मम्मी मम्मी मम्मी, चाची को उल्टियाँ हो रही हैं। क्या? आप कहाँ चले? आप यहीं बैठिए। चल मुन्नी। क्या बात है बहू, तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं, वही जो होना चाहिए था। देखो, अगर बहू की तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर को बुला लूं। डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। अरे आकाश बाप बनने वाला है। क्या? सच? अरे छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या? हाँ शांति, आज मैं पागल हो गया हूँ। भगवान ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन जब इस घर का चिराग रोशन होगा तो देखना, इस बंगले की हर रात दिवाली होगी। तभी आकाश दफ्तर से लौटकर घर आ जाता है। लो, होने वाले पिताजी भी आ गए। पिताजी? मैं कुछ समझा नहीं भैया। मैं बताती हूँ चाचा। पिताजी कह रहे थे कि आप बाप बनने वाले हैं। क्या? भैया? अरे अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? जा जाकर बहू से मिल ले। देखो शांति, बहू को रोज सुबह जूस का एक गिलास, उसके साथ विटामिन की 2 गोलियां और हर 2 घंटे के बाद एक गिलास दूध, और दोपहर के खाने में घी का सीरा, और हाँ, खट्टी चीजें अचार वगैरह खाने का मन करे तो मना मत करना। बस बस बस, आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे 10 बच्चे आप ही ने पैदा किए हैं। ओ आई एम सॉरी शांति, मैं भूल गया था कि ये सब तुम भुगत चुकी हो। फिर भी रोज शाम को उसको घुमाने ले जाना। 10 कदम चलेगी तो उसके लिए अच्छा होगा। और रात में उसको गर्मा गर्म हॉर्लिक्स पिलाना। और हफ्ते में 2 दिन डॉक्टर के पास ले जाना चेकअप के लिए। समझी? शांति चली गई। तुम्हें कितनी बार मना किया है मगर तुम सुनते ही नहीं हो। अरे इन दिनों में तो औरतों को फूलों का भी बोझ नहीं उठाना चाहिए, और तुमने इतनी बड़ी पन्नी उठा रखी है। लाओ दो, छोड़ो इसे। नहीं दीदी, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ हो गया तो लोग मुझे ही दोष देंगे। कहेंगे शांति ने अपनी देवरानी को कुछ नहीं समझाया। और अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो लोग कहेंगे सारा काम अपनी जेठानी के सर पर डालकर खुद महारानी बनी बैठी रहती है, कुछ नहीं करती है। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं तो ठीक है, फिर कर जो जी में आए वो कर। शाम को मोहन बाबू अपनी फैक्ट्री से घर वापस लौटते हैं। शांति, ओ, बहू, शांति। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। कितनी बार कहा है कि आप काम कम किया करिए, लेकिन आप हैं कि सुनते ही नहीं। अरे भाई, काम नहीं करूं तो क्या करूं? मुन्नी को पढ़ाइए, दीदी को घुमाने ले जाइए। हाँ भैया, आपको काम करने की क्या जरूरत है? भगवान ने आपको क्या कुछ नहीं दिया भैया। लेकिन आकाश भैया, आपने क्या कुछ नहीं किया हम लोगों के लिए। आपके पसीने का कर्ज है हमारे ऊपर, और ये कर्ज जब तक नहीं उतरेगा तब तक आप आराम करेंगे। आकाश भैया, प्लीज, आपको मेरी कसम। आशा, ये 10,000 रुपए हैं, इन्हें संभाल कर अपने पास रखना। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे ले लूंगा। ठीक है। ये सब राधा चुपके से देख रही थी। अब जाओ और शाम को जल्दी घर आ जाना। आशा अलमारी में पैसे रख ही रही थी कि मम्मी मम्मी। हाँ? मुन्नी, क्या हुआ मुन्नी? क्या हुआ मुन्नी? आशा मुन्नी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर भागकर कमरे से बाहर चली जाती है। इतने में राधा अंदर आकर वो 10,000 रुपये चुरा लेती है। क्या हुआ मुन्नी को? हलवा गरम कर रही थी, हाथ जला बैठी। मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। बहुत जल रहा है मम्मी। अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा मुन्नी, रो मत। ये बच्चे भी कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हैं, क्या करें। ऊपर से स्कूल की छुट्टियां भी हो गई हैं। कैसा लग रहा है? अभी भी चल रहा है, शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
अच्छा आशा बहन, मैं चलती हूँ। हाँ, मैं जो कहने आई थी वो तो मैं भूल ही गई। अच्छा, कल मेरे घर सत्यनारायण की पूजा है। वैसे तो तुम कभी हमारे घर आती नहीं, इसी बहाने हम गरीबों की कुटिया की भाग्य जगा देना। आप भी जरूर आइएगा भाभी। बाय। राधा पैसे और हार चुरा कर ले जाती है और अपने पिताजी को दे देती है। ये लो पिताजी, ये 10,000 रुपए और ये हार। अब पता चलेगा शांति को, जिसने ये जानते हुए भी कि मैं आकाश को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, फिर भी मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अगर तू ऐसे ही नोट और ये हीरो के हार मार कर लाती रही तो मैं तेरे अरमानों पर दूध फेर दूंगा। किसी को शक तो नहीं हुआ? शक कैसे होगा पिताजी? मैं किसी की आंखों का काजल भी चुरा लूं तब भी उसे पता नहीं चलेगा। लेकिन हमें पता चल गया है। क्या? यही कि आज बाप बेटी बहुत खुश हैं। हाँ, खुश हैं तो तेरे बाप का क्या जाता है? जा यहाँ से, बेवड़ा कहीं का। पिताजी, कहीं इसने देख तो नहीं लिया? अरे आंख वाला अंधा देख भी लेगा तो क्या फर्क पड़ता है। फिर एक दिन आशा जी के दरवाजे की घंटी बजती है। ये आकाश बाबू का सूट लाया हूँ और ये रहा बिल। आप यही ठहरिए, मैं अभी पैसे लाती हूँ। जी अच्छा। इतना कहकर आशा पैसे लेने चली जाती है। अलमारी खोलते ही आशा चौंक कर रह जाती है। रुपए कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। तभी मोहन बाबू अपनी फैक्ट्री से वापस लौटते हैं। ये क्या? भाई आकाश के कहने पर हमने फैक्ट्री बेच दिया। जिसका लेना देना था दे दिया, बाकी जो बचा कुचा था तुम्हारे हाथ में है। गिन लो, पूरे 10,000 हैं। इतने रुपयों का मैं क्या करूँगी? शांति, जब से हमारी शादी हुई है तुम्हारी एक एक जेवर गृहस्थी के कामों में भेंट चढ़ गई है। अब भगवान ने अच्छे दिन दिखाए हैं तो 2-4 जेवर बनवा ही लो, ताकि दुनिया कहे कि आकाश वर्मा की भाभी के भी कुछ ठाट बाट हैं। हाँ, अब मैं पहनकर किसे दिखाऊंगी? क्यों भाई, हम तुम्हें अंधे नजर आते हैं क्या? भाई बाल सफेद हो गए तो क्या हुआ, दिल तो अभी जवान है। किसी ने ठीक ही कहा है, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलता। ए, तुमने मुझे बंदर कहा? नहीं, मैंने तो मुहावरा कहा है। हाँ, तो ठीक है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ, चलिए। उधर आकाश अपने कमरे में जाता है। आशा, आशा, आशा क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या बात है, किसी ने कुछ कहा क्या? मैं लेट आया इसलिए नाराज हो? तो फिर क्या बात है? तुमने जो 10,000 रुपए दिए थे वो गुम हो गए। सारी अलमारी छान मारी पर कहीं नहीं मिले। 5 साड़ियाँ बहू के लिए, एक कुर्ता पैजामा तेरे पापा के लिए और एक चांदी की पायल मेरी गुड़िया के लिए। और मम्मी आपके लिए कुछ नहीं? मुझे किस चीज की जरूरत है? तेरे पापा हैं, तेरे चाचा हैं और तेरी चाची भी तो है। अरे हाँ, बहू बहू, आए दीदी। चल मेरे साथ, हम शॉपिंग करने चलेंगे। आप ही हो, आइए ना। आपको तो पता है मुझे पूजा में जाना है। ठीक है, चल गुड़िया। कहीं ये रुपए वही तो नहीं? आशा राधा के घर सत्यनारायण की पूजा में जाती है। आ गई आ गई आ गई। राधा, तुम तो जानती हो नाम है शांति, पर लक्ष्मी की बहुत भूखी है। हाँ बहन, वो तो पूरी दुनिया से कह चुकी है कि लगन मंडप में मैंने इसलिए अपने पति से हाथ पांव जोड़े थे कि आशा कुछ दहेज लेकर आएगी, और वो कुछ नहीं लेके आई। क्या कह रही हो पार्वती बहन? हाँ, सच कह रही हूँ। और राधा कहती है ऐसे दगाबाज के घर की बेटी को हम तो बहू बना के पछता रहे हैं। शायद तुम ये नहीं जानती कि कोई भी उसको अपने घर में घुसने क्यों नहीं देता। क्यों? कोई भी अच्छी चीज देखी और उठा ली,
इसीलिए सब दूर से ही कहते हैं नमस्ते। पर अब तो उसके घर में बहुत पैसे आ गए हैं। पैसे आने से क्या होता है, इंसान की आदत तो नहीं बदलती। पता नहीं पर अरे अरे आशा। अच्छा राधा बहन, नमस्ते। नमस्ते। आओ आओ आशा, आओ। क्या हुआ, बाकी लोग नहीं आए? नहीं, तुमने भी इतनी देर लगा दी। मैंने तो सोचा शायद तुम भी नहीं आओगी। ये सब किसकी बातें कर रही थी? अब जब तुमने सुन ही लिया है तो क्या छिपाना। ये सब तुम्हारी जिठानी के गुण गा रही थी। किस किस का मुंह बंद करूं? अरे भाई, दुनिया के मुंह पे ताले थोड़ी लग सकते हैं। आशा, तुम्हारी जेठानी देखने में तो सती सावित्री लगती है, पर आदत कैसी चोरों वाली। छी छी छी। मतलब वो 10,000 रुपए? तो क्या तुम्हारा भी कुछ? नहीं, मेरी अलमारी में से 10,000 रुपए गायब हुए हैं। हाँ, मुझे तो मालूम ही था। हाँ आशा, मैं तो कहती हूँ अब भी आंखें खोल लो। आज 10,000 रुपए गए, कल को गहने भी जा सकते हैं। इन भिखारियों का क्या भरोसा। क्या आशा अपनी जिठानी को ही चोर समझ बैठेगी या होगा इस राज का पर्दाफाश? देखिए हमारी अगली वीडियो में। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।